और सभी को पता है कि मैं मंच पर ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। और अगर बेचारी का बोला तो कट्टर हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन मंच के माध्यम से मेरी बातें ज़्यादा रख नहीं पाता हूँ। बोलो कधी पहचाना का कोण कल तुम हाउ हीरे कोणा करून समझा कर कई बात कर तू एक का जनपद तैयार करो का कई के रेडी आयो कहाँ आयो ये कभी भी वहाँ बचल सब अपना ये सब आयोजन करता लोग बजेता से कई शर्माई लो सबसे ज्यादा समझदार थे क्योंकि हम 3-3 घंटा तक एक भेज कराए कभी कभी हुई जब 4 घंटा भी 10 बजे चालू कराना 2 बजे देवा साथियों, आज का जो आयोजन है तथा कार्यक्रम है उसमें हमने करीबन हम जो आयोजन कमेटी के मेन सदस्य हैं तो उसमें सब जानते भी हैं कि हम कंटिन्यू मेहनत करें इसमें। और मैं खुद बोलना चाहता हूं कि हम 4 या 5 दिन तक शाम का खाना खाया। हमने शाम का खाना इसलिए खाया कि सुबह से हमारा जो भी आयोजन जिस दिन से डिसाइड हो गया था कार्यक्रम कि 7 तारीख को कार्यक्रम करना है, उसी दिन से सुबह से निकलते थे। मैं खुद घर नहीं जा पाया था, बस आता था 2 दिन तक ड्रेस अगर गंदी हो जाती तो ड्रेस चेंज करने घर जाता था। और सुबह का खाना शाम को खाना भी हम शाम को खाते थे। तो वो मीटिंग लेने के बाद दिन भर हमारा आयोजन कमेटी का जो भी था वो करते थे और शाम को मीटिंग डिसाइड करते थे। और प्रत्येक गांव में राजपुर ब्लॉक के प्रत्येक गांव में हमने मीटिंग डिसाइड करी और मीटिंगें ली। और उन युवा साथियों से मेरा ये भी निवेदन है कि जो नेता आते हैं ना उसमें चुनाव के प्रचार समय कि चुनाव में ही नेता निकलते, वैसे सभी साथियों से निवेदन है कि आदिवासी दिवस के दिन ही ना निकले। जिस दिन आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उस दिन पे अपने आवाज को बुलंद करें और सब एकजुट होकर लड़े। मैं हमेशा मेरे को देखने को मिलता है कि संगठनवाद हमेशा चलता है और हमारे राजपुर क्षेत्र में भी चल रहा है संगठनवाद। और मैं सभी से एक ही निवेदन करता हूँ क्योंकि मैं भी आदिवासी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने आज तक संगठनवाद नहीं किया। हाँ, समाज के लिए काम करता हूँ और मानव के हित में काम करता हूँ। और सभी से निवेदन है कि मानव के हित में काम करें, मानव हित के लिए काम करें और समाज के लिए काम करें। संगठन आते जाते रहेंगे, लेकिन ये समाज है ना, ये समाज जो मिलता है वो एक ही बार मिलता है और अवसर की घड़ी। और सभी साथियों से निवेदन भी करता हूँ कि संगठनवाद ना करते हुए, पार्टीवाद ना करते हुए, जब इस समाज की बात हो, समाज पे अत्याचार हो रहा हो, दमन हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, वहाँ एकजुट होकर पार्टी पुलटी ना देखते हुए, संगठनवाद ना देखते हुए समाज के लिए लड़े और समाज के लिए आगे आए। हमने आयोजन कमेटी का जो परमिशन के लिए गए थे तो उन्होंने एक कहा था वीडियो बनाए लोगों को घेर लिया था, घेर लिया था। बोले तुम कार्यक्रम नहीं कर सकते हो, कार्यक्रम कर ही नहीं सकते हो। बोले वर्तमान में जिला कलेक्टर 144 के जो वर्तमान में आदेश जारी करा है वो आदेश सिर्फ बड़वानी जिले में ही जारी करा है कलेक्टर महोदय ने। और वो कलेक्टर महोदय नहीं, एक प्रकार के दलाल है ना, क्योंकि धार जिले में खरगोन जिलों में ये आदेश जारी नहीं हुआ है। ये जो वर्तमान के जो कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, ये आदिवासी बहुल्य जिले में रहने के बाद अदर कास्ट वाले यहाँ आके हमको आदेश दे रहे हैं कि तुमको इस नियम का पालन करना पड़ेगा, ये धाराएं तुम्हारे पे लगा देंगे। हमको भी घेर लिया था, कार्यक्रम नहीं कर सकते हो तो, और कार्यक्रम करते हो तो उसके लिए छोटा सा करोगे। एसडीएम साहब से हम परसों मिले तो एसडीएम साहब ने कहा था कि कार्यक्रम करोगे भी तो तुम छोटा करोगे। एसडीएम साहब को हमने बोल दिया था कि हम करेंगे, आपका काम, एसडीएम साहब को बोल दिया था कि आपका काम आप करो और हमारा काम हम करेंगे। आपको जितनी धाराएं लगाना उतनी धाराएं लगाना, क्योंकि धाराओं के नाम से और जेल के नाम से हम डरते नहीं। हम क्रांतिकारी, हमारे अंदर क्रांतिकारी खून है। हम जेल भी जाने के लिए तैयार है, समाज के लिए मरने के लिए भी तैयार है। और हमारा प्री प्लानिंग था, उसमें सचिन बहन हम सब मेन थे। अगर हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता हो तो हमारी प्लानिंग थी कि राजपुर के सभी क्षेत्रों से रैलियां आ रही थी, परसुर क्षेत्र से रैली आ रही थी, काजल से आ रही थी और अपने जिलवानिया से आ रही थी और मोरगुन साइड से भी रैली आ रही थी। हमारा प्री प्लानिंग था कि हमको अगर सरकार रोकती है तो हम शहर के आसपास डीजे के साथ में खड़े रहेंगे। खड़े रहने के बाद बस एक कॉल देंगे और जो मेन थी रैली को संभाल कर ला रहे थे उनके हमने ग्रुप बना लिया था, क्योंकि वर्दी ऐसी कंडीशन आ गई थी, कॉल ट्रेस हो सकते थे। हमने वर्तमान शाम को हमने ग्रुप जब बनाया और ग्रुप के माध्यम से हम एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान करते रहे।
मिशन 7 अगस्त हम शाम को हमने ग्रुप बनाया था और सबको बता भी दिया था कि मेन जो है, जो रैली को संभाल कर ला सकते हैं वो सक्रिय रहे और बार बार सूचनाएं देते रहे। और बार बार इसलिए सूचना लेने का हमने बोला था, जो कार्यक्रम यहाँ का था, यहाँ प्रभारी मंत्री भी आज आए थे, तो कहीं ना कहीं इनका यह था कि कार्यक्रम कैंसिल किया जाए और कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए भी इनकी शासन प्रशासन का दबाव था। लेकिन हमने प्री प्लानिंग करी थी, सचिन साहब हमको प्री प्लानिंग करी थी। अगर हमको रोकते भी है तो हम एक तरह जैसा घेराव करते वैसे मतलब एकदम से दावा बोलेंगे, सभी एक साथ दावा बोलेंगे और जो बेल बाजार है ना वहाँ इकट्ठा होने का था हमारा। ये हमारी प्लान थी और कार्यक्रम को सक्सेस करने का था। और हमारे में लड़ने वाला कौन है? हमने ठान लिया था कि अगर कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता हो, भले लड़ के हारेंगे, लेकिन अगर हार भी होती तो लड़ के हार होगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हम खुद सब बोलते हैं कि बड़वानी जिलो कोड़ी न छे, राजपुर जिलो कोड़ी न छे, लेकिन हम खुद को मालिक बोलते हैं। सभी यहाँ वर्तमान में सभी खड़े सभी बोलते हैं मालिक है, आदिवासी इस देश का मालिक है। लेकिन मेरे विचारों में तो मालिक नहीं हो, गुलाम हो, क्योंकि उन गुलामों से परमिशन के लिए लेने जा रहे हो और पूछने जा रहे हो कि कल हमारी रैली है, हमारा धरना है, उसके लिए हम परमिशन चाहिए, हमको उसकी रैली के लिए परमिशन मांगनी खानी पड़ रही है। और किस तरह के मालिक है हम? इसको मालिक नहीं बोलते, इनको गुलाम बोलते हैं। जिस तरह से शासन प्रशासन में बैठे लोग गुलाम है, उस तरह से ये हमारे लोग भी गुलाम है। हम यहाँ के मालिक है तो मालिक की तरह रहो भी। पुलिस प्रशासन के पास क्यों जा रहे हो बात करने के लिए? वो तो मना करेगी, क्योंकि उनके पास आगे से प्रेशर है। एसडीओपी साहब ने हमको बोल दिया था कि तुम रैली नहीं कर सकते हो, और हमने वजह से डीजे चालू करे थे तो वहां से पुलिस वालों ने बोले थे कि मुझे कितने डीजे? मतलब 3 डीजे। अरे यार, बोले पुलिस वाले हैं वो बोले डीजे जब तक कर लेंगे। और वहां पे मेरी वही प्लानिंग थी कि शहर से बाहर खड़े किए जाए और माहौल बनाने के बाद में निकाले जाए। वहां से हमने माहौल बनाने के बाद ही निकाला और पूरी रैली बढ़वाने वजह से लगा और बालसमंद और जिलवाना तक रैली आई और सक्सेसफुल हुई। पुलिस प्रशासन आगे पीछे चला, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि तुम डीजे नहीं बजा सकते हो, तुम्हारे डीजे जब्त हो जाएंगे। ये हमारी ताकत है। आज ये ताकत है कि ताकत की बदौलत हमने ये कार्यक्रम सफल किया, आयोजन सफल किया। उसके लिए सभी साथियों का भी आभार, धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, ये जो लड़के जो युवा साथी खड़े हैं ना, ये एक युवा है 1000 युवा पे भारी है, 1000 लोगों पे भारी है। क्यों? क्योंकि जो नाचने के लिए आए थे वो नाच कूद के चले गए, मजे लेने के लिए आए तो मजे लेके चले गए। लेकिन जो साथी यहाँ वर्तमान में उपस्थित है, ये साथी वैचारिक तरीके से भी मजबूत है। इनको ये लग रहा है कि हम 2 बातें यहाँ आए हैं, दिन आज का हमने खोटी किया तो 2 बातें यहाँ आए हैं, हम 2 बातें सुन के जाए, और सुन के जाने के बाद में हमारे अंदर हम वैचारिक तरीके से मजबूत हो। ये जितने भी युवा है पूरे वैचारिक तरीके मजबूत युवा यहाँ खड़े हैं, जो नाचने कूदने और मजे लेने के लिए जो युवा आए थे, वो नाच कूद के और मजे लेके चले गए। और भीड़ हमेशा भीड़ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भीड़ वैचारिक नहीं होती है। ये भीड़ कभी भी किसी का रूप ले सकती है। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। ये जो संगीत के लिए कमलेश भाई का, इनका भी धन्यवाद, आभार कि आप आए हैं। और हमारे जो भी क्रांतिकारी साथी इतना समय दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि तुम जो भी हो, समाज के लिए एक नई क्रांति हो और एक नई दिशा देने के लायक हो। और सभी से आशा करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि समाज के लिए लड़े, कोई संगठनवाद ना करे, कोई जातिवाद ना करे। जहाँ भी शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, दमन हो रहा, वहाँ लड़े। और राजपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है कि 9 अगस्त जैसा कोई कार्यक्रम आता है ना, तभी युवा एकत्रित होकर आते हैं और रैलियां करते हैं। मैं खुद यहाँ राजपुर के क्षेत्र छोटे से गांव का विलोप करने वाला हूँ, लेकिन कुछ आवेदन हो या कुछ मांगी रहती ऐसे रहते तो 10 को फोन लगाने पे 4 आते हैं। और डीजो का नाम ले लो, अगर ढोल मादल तासे होते ना तो कोई नहीं आते। डीजो का नाम ले लो, लड़के फटाक से काम छोड़ के आ जाते हैं, बस मजे लेने के लिए। तो मजे लेने के लिए ना आए, कर पाए वैचारिक तरह से मजबूत होने के लिए और अपना समाज का दुख दर्द जाहिर करने के लिए, और उसके लिए वैचारिक तरीके से मजबूत हो। ऐसी छोटी छोटी सभाएं भी सुने, और अपने दिमाग में भी एक बात हमेशा रखे कि हमको कोई अगर बोलता है तो 100% उसकी बात मान ना ली जाए। खुद के पास ऊपर वाले ने भेजे का इस्तेमाल करके रिसर्च करे। क्योंकि हमारे समझ में ये होता है कि फलाना भाई ऐसा है, हाँ तो फलाना भाई ऐसा होएगा, हमारे युवा मान लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते तो फलाना भाई ऐसा है तो किस तरीके से है। हमको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में युवा यही है, अरे फलाने भाई ऐसा करता है
हाँ तो फलाना भाई गलत है, मान लेते हैं। लेकिन ये दिमाग है ना, इसका थोड़ा रिसर्च करे, सोचे समझे कि फलाना भाई अगर गलत है तो किस तरीके से गलत है। हमारे युवा आधे जो युवा है ना, वो इस भ्रम में भी रहते हैं कि सामने वाले ने को ये बोला है, सामने वाले ने मेरे को बोला है कि ये सही होगा, लेकिन वो सही नहीं होता है। कोई भी अगर इंसान बोलता है ना, तो वो भी देखता है कि इसमें सामने वाले को मैं बोल रहा हूँ तो इसमें मेरा कितना भला हो रहा है। खुद के भले के लिए कोई भी इंसान बोलता है। और सामाजिक वैचारिक साथी जो रहते हैं, जिनको राजनीति करते वही बोलते, राजनीति करना रहता वही बोलते हैं, लेकिन जो सामाजिक वैचारिक साथी रहते हैं, सामाजिक वैचारिक साथी रहते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और किसी के गलत हो ये नहीं चाहेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन भी है कि कोई भी अगर कोई बोलता है तो उस पर रिसर्च करे, समझे, एक दूसरे से राय ले। और अगर उसकी बातें तो उसकी बातें अगर कोई तुमको बोलता है, कोई अगर बोलता है तो उसकी 100% बात मान के ना मेरे विचारों से 50% बात माननी चाहिए। क्योंकि मेरे को भी कोई बोलता है, वर्तमान में मेरे को कोई बोलता है कि फलाना वैसा नौसा होगा, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ कि यार तुमने ऐसा बोला है तो इसमें तुम्हारा कितना फायदा है और मेरा कितना फायदा है। तुम तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हो या मेरे फायदे के लिए बोल रहे हो। तो दिमाग लगाकर बोलना, रिसर्च करना भी जरूरी है। क्योंकि वर्तमान युवाओं की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसको देखकर आने वाले समय में कई लोग इनका इस्तेमाल करके, इन युवाओं का इस्तेमाल करके राजनीति रोटियां सेकेंगे। और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में मैं खुद बोल रहा हूँ, और मैं हमेशा जहाँ भी रहता हूँ मीटिंगों में बोलता भी हूँ, ये जो भी तुमको अगर हमारे बारे में, किसी के बारे में गलत नॉलेज दे रहे और बता रहे ना, आने वाले समय में, आने वाले जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है उसमें देख लेना कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। क्योंकि वर्तमान में होने वाला है ये युवा वर्तमान में करीबन सभी युवा बेरोजगार है, सभी युवा बेरोजगार और बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें युवाओं ने जन भागीदारी निभा करके आंदोलनों को सफल किया है। तो बस ज्यादा नहीं मेरी बात रखते हुए मैं इतनी बात रखूंगा। और सभी साथियों का आभार, धन्यवाद, आप आए, और हमारे साथियों का भी, और आयोजन कमेटी के बहुत बहुत आभार कि हमेशा लड़ते रहे। सर एक गीत कल